हमको सबको योग के साथ, जैसे परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने एक स्वाभिमान जगा दिया, सोई हुई जाति को जगा दिया, मनुष्यता को जगा दिया, हम सबको मिलकर के एक साथ एक स्वर में मां भारती की सेवा के लिए, सच्ची इंसानियत की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए एक छत्र के नीचे होकर के दीन दुखियों की सेवा के लिए, आत्म कल्याण के लिए इस कार्य को करना है। योग धर्म राष्ट्र धर्म है, योग धर्म विश्व धर्म है, योग धर्म मानवता का धर्म है। इसलिए हम सबको मिलकर के अपनी योग कक्षाओं को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को निरोगी बनाना है, उनको उपयोगी बनाना है। अलग अलग प्रकार की संकीर्ण विचारधारा से हमारी अस्मिता पर, हमारी इज्जत पर, हमारे स्वाभिमान पर रोज कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे बच्चों को चरित्रहीन, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको ऐसे विष से युक्त किया जा रहा है, मादक द्रव्यों से उनको लुभा करके उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, उनको अलग अलग प्रकार के पता नहीं मोबाइल पर क्या क्या रोग सता रहे हैं। यदि सनातन को अपनाएंगे नहीं, यदि योग को अपनाएंगे नहीं, तो हम चरित्रवान व्यक्तित्व से चरित्रवान भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता हमको है कि अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, युवतियों को, अपने समाज को चरित्रवान बनाएं, निर्व्यसनी बनाएं, दुर्व्यसनों से उनको ऊपर उठाएं, रोगों से, भोगों से बचाएं। ये सबसे बड़ी सेवा है और ये आत्म कल्याण का सबसे बड़ा पथ है, ये हाईवे है, ये राजमार्ग है। योगियों के लिए योग समाधि का साधन है, रोगियों के लिए सबसे बड़ी औषधि है और दीन दुखियों को प्रसन्नता देने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए योग करो और कराओ। योग से कभी भी एक दिन के लिए भी दूर मत होना। योग से हमको दूरदृष्टि मिलती है, वही परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आज जरूरत है इसकी। आपने यदि किसी एक व्यक्ति को भी योग सिखा दिया तो केवल योग सिखाने का काम नहीं, वो योग से उसके चरित्र निर्माण को, उसके परिवार को, उसके घर को, उसके समाज को आपने बहुत ही उन्नति से युक्त कर दिया। इसलिए योग एक बहुत बड़ी पूजा है, योग बहुत बड़ा अनुष्ठान है, योग उपासना है। जो योग की उपासना करता है वो संसार की वासना से ऊपर जाता है। उपासना से वासना दूर होती है, समाधि से समाधान की प्राप्ति है, आदि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। योग की साधना करिए, बहुत उत्तम उपाय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मंच से लेकर के आप सब के पास मुझ सहित जो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, जो बहुत बड़ा प्रभार है, इस प्रभार को, अपने प्रभारीपन को इतना अच्छा बनाएं, ईमानदारी से, साझेदारी से, वफादारी से दिन रात इस पर लग करके इसको इतना प्रबल करें कि लोग, आप प्रभारी ऐसे हो जिससे ये सारा समाज आपका आभारी हो जाए, आपका आभारी हो जाए और लोग कहें कि शिष्य हो तो ऐसा हो, योगी हो तो ऐसा हो, योग कराने वाला हो ऐसा हो। तन मन से अपने जीवन को पवित्र बनाना। याद रखना, संसार का धन, दौलत, यश, कीर्ति, नेम, फेम सब यही धरा रह जाएगा। हमारा सच्चा कर्म हमारे साथ जाएगा। जो हमने अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, वही जाएगा और कुछ साथ में जाने वाला कोई भी कुछ लेकर नहीं जा सकता। कोई चमन्नी भी, अठन्नी भी, रुपया भी, धन दौलत कुछ भी नहीं ले। एक सुई की नोक जैसा कुछ भी सामान कोई भी इंसान इस जहान से लेकर के जा नहीं सकता। शमशान में सब कुछ छोड़ करके जाना है, कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है कि धनानि भूमौ पशुवाश्च गोष्ठे। ये धन दौलत सब यही रह जाएगी। धनानि भूमौ पशुवाश्च गोष्ठे भार्या गृही द्वारि जनः शमशाने देहाश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कहा कि देखो, संसार में कोई कितना बड़ा बुद्धिमान हो,
कोई पहलवान हो, कोई धनवान हो, चाहे जितनी बड़ी जिसकी शान हो, वो जब मृत्यु आती है तो कुछ भी साथ जाता नहीं। पहले धन दौलत का या अमीर कोई होता था तो उसके पास पशुधन बहुत होता था, तो सारे पशु कहां रह जाएंगे? गोष्ठे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। इस धरा पर सारा धन धरा का धरा रह जाएगा, धरा पर सारा धरा रह जाएगा, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में तेरा सच्चा मित्र, सच्चा सखा तेरा धर्म ही रह जाएगा, तेरा कर्म ही रह जाएगा। तो ये कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो तो वही कर्म आपको स्वर्ग का द्वार खोलेगा। याद रखना, हमारा जो भी वैभव है, जो भी कर्तव्य है, उसको तो पूरा निभाना है। हमको अपने उत्तरदायित्वों को छोड़ना नहीं है, उत्तरदायित्व को निर्लेप भाव से करना है। घर परिवार को भी चलाना है। सब सन्यासी थोड़े बन सकते हैं। अगर सन्यासी सब बन जाए तो गृहस्थी कौन होंगे, और गृहस्थी नहीं होंगे तो सन्यासी कहां से होंगे। इसलिए ये भारतीय ऋषि परंपरा है कि प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कहा कि ये जीवन 4 भागों में विभक्त है। एक ब्रह्मचर्य काल, दूसरा गृहस्थ काल, तीसरा वानप्रस्थ काल और चौथा संन्यास काल। जिनको ज्यादा वैराग्य हो तो विद्या से युक्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के संन्यास डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर विद्या से हीन है, धन से हीन है, बुद्धि से हीन है और संसार में आसक्ति, तो ऐसा जीवन पशु के समान है। कोई जीवन का अर्थ नहीं है, निरर्थक जीवन है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी माता, अच्छी पत्नी बन करके, अच्छे बेटा, अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे संतान बन करके, अच्छे भारत माता के सपूत बन करके जीवन को जीना। उसके लिए योग करना, और जो योग अच्छा करेगा वो उसका मन सदा शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। उसका मन परेशान नहीं होगा। नहीं तो परेशान होते। छोटे छोटे बच्चों से पूछो। मैं एक निमाज गांव पड़ता है, निमाज या कोई तहसील है। मैं एक विद्यालय में गया, अभी पिछले दिन 4-5 दिन पहले विद्यालय में गया। बच्चे बहुत बैठे थे, योग कराने लगा। तो मैंने कहा योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो आप बहुत मन से भी और तन से मजबूत होंगे, टेंशन नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। नहीं तो बहुत टेंशन होता है, क्रोध आता है। तो मैंने कहा किसी को क्रोध टेंशन तो नहीं आता। एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा, पहली कक्षा से, बिल्कुल बहुत प्यारा सा बच्चा, मुझको आता है। क्यों आता है? उसको बुलाया। क्यों आता है? बोले मुझको टेंशन हो जाती है। क्यों टेंशन हो जाती है? मैंने पूछा। बोले मुझको डांटते हैं ना तो मुझको टेंशन हो जाती है। मुझको लोग जब जो है डांट देते हैं, मुझको परेशान करते हैं तो मुझको टेंशन होती है। टेंशन को भी छोटे छोटे बच्चे समझते हैं। तो अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको जितना हमारा मन निर्मल होगा, शांत होगा, उतना हम अपने घर का, परिवार का, समाज का उद्धार कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं? गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मन में संकीर्ण भाव है तो हम अच्छा व्यवहार नहीं करते, गलत व्यवहार कर बैठते हैं, या हमसे लोग रूठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क अच्छा नहीं है। पता नहीं कब क्या बोलना, कैसा बोलना, गलत बोल दिया तो हमको परेशानी होती है। याद रखना, जो योग करेगा, कराएगा, वो योगी बन जाएगा। वो क्या उसको करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे, किसके साथ व्यवहार करना, किसके साथ व्यवहार नहीं करना, 90% लोगों को इन बातों का ध्यान नहीं होता।
कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे जीवन को जीना है। और इसीलिए आज समाज दुखी है, घर परिवार दुखी है, घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं और दिलों में दरारें हो रही। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने योग विद्या को भुला दिया। हमको मानव से महामानव बनाने का, नर से नारायण बनाने का कोई उपाय हो सकता है तो योग हो सकता है। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम वास्तव में दिव्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, जो बहुत बड़ी सेवा आप करते हैं, योग की सेवा से आप समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको चरित्रवान बनाते हैं, उसको बुद्धिमान, उसको बलवान बनाते हैं, उसको धीमान बनाते हैं। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, ये चार चीजें हमेशा याद रखना। सिर पर बर्फ का मतलब यह है कि ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सदा होशो हवास में रखें, मन को शांत रखें, संतुलन में रखें। योग से संभव है। मुंह में शक्कर मतलब प्रेम से बोलो, मधुर बोलो, अच्छा बोलो, सत्य बोलो, कभी कड़वा मत बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, रे कबीरा आप हो शीतल होए। नो ईगो, नो इग्नोरेंस। प्रेम से, करुणा से और बिल्कुल प्रीति से मधुर वाणी बोलिए और सत्य बोलना। फिर कुछ लोग उल्टे सीधे काम करते हैं और वो अच्छे कामों में भी उल्टी बात निकाल लेते हैं। कबीर ने तो कहा अच्छी वाणी बोलो, प्रीति से बोलो, और उन्होंने दूसरा दोहा रच दिया, ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। तो ऐसा काम नहीं करना। कुछ लोग इधर से उधर लगाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और उसने ऐसा कह दिया, अरे कैसे कह दिया, कैसे उसने ऐसा कहा, और उसी में पारा हाई हो गया, उसी में बीपी हाई हो गया। सहने का सामर्थ्य रखिए, सहने का। जो सहता है वो रहता है और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। सहन शक्ति आपकी बहुत होनी चाहिए, निजी जीवन में। सामाजिक राष्ट्रीय जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म के विषय में नहीं कर रहा हूं। अब सहन करने का, अब वो सीमा पर अगर नौजवान सहने लगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। यदि हम अपने मातृभूमि की सेवा में दूसरों को कब तक सहेंगे, वो हमको। और यही जो लोगों ने इसकी गलत परिभाषा जड़ी और जीवन में उतारा, देश को लुटवा दिया, बर्बाद कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए हमको अपने स्वाभिमान, अपने राष्ट्र के, अपने धर्म के, स्वकर्म के स्तर पर कभी सहनशील नहीं बनना। वहां तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सठे साठ्यम समाचरित। हम बुज़दिल नहीं है, हम कायर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। हमारी उदारता को लोग हमारी कायरता समझ लेते हैं कभी कभी, इसलिए हमको कायर नहीं बनना। लेकिन निवेदन यह है कि निजी जीवन में खूब सहन करिए। अगर सहनशीलता नहीं होगी तो परिवार नहीं चलेगा। पत्नी बोले पति से, मैं तुम्हारी एक नहीं सहन करूंगी, मुझसे ही खाना बनवाते हो, कभी तुम तो बनाया करो, घर चलेगा क्या? बोलो, रोज मैं कपड़े धोती हूं, कभी तुम भी धोया करो। पत्नी के काम पत्नी करे, पति के काम पति करे। पति रोज बोले कि मैं मेहनत मजदूरी, मैं खेतों पर काम करने जाता हूं, तुम घर में बैठी रहती हो, तुम भी कभी जाया करो, आज मैं नहीं जाऊंगा। ये बात अच्छी नहीं ना। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन ये कोई मैं कार्य का विभाजन नहीं कर रहा हूं कि केवल माताएं रोटी पानी और कपड़े धोने का। ये मतलब जिसकी जो ड्यूटी है, यदि वो सेना में है तो वहां वो जो है युद्ध भी करने के लिए जाएगी, यदि वो फाइटर है तो फाइट भी करेगी, यदि वो जो है टीचर है तो टीचिंग भी करेगी।
व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और उस कर्तव्य के निर्वहन में यदि आपस में कहीं कोई मन मुटाव हो तो उसको सहन करे, जिससे संबंध बने रहते हैं, बिगड़ते नहीं है। योग करने से ऐसा सामर्थ्य आता है, हमारे अंदर लचीलापन आता है, नहीं तो बड़ा कठोर व्यक्ति हो जाता है। व्यक्ति के स्वभाव में कठोरता, शरीर में कठोरता, और संबंधों में ऐसा कभी नहीं करना। नम्रता से, विनम्रता से जीवन को जीना, और यही जीवन को जीने का सबसे उत्तम साधन है। ये समय बार बार आने वाला नहीं है। जो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने हमको जीवन दिया है, सेवा का, सत्कार का, परोपकार का, इतने बड़े उद्धार का एक अवसर प्रदान किया है, ये जन्म जन्मांतरों में बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत लोग हैं आपके आसपास, उनको ऐसा अवसर नहीं मिला, आपको ही क्यों मिला है? इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी बात है, कोई ना कोई बहुत सौभाग्य हमको मिला है। इसलिए भाई बहनों, योग करना और कराना। आज पूरी दुनिया योग करती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, संस्कार आस्था के माध्यम से। जो आपको टारगेट के साथ काम करना है, कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा करेंगे तो ये कार्य और द्रुत गति से बढ़ेगा। और जो स्वामी जी महाराज का एक उद्देश्य है कि हर घर में, हर पार्क में, हर नगर में, डगर में, शहर में योग करते हुए सुबह लोग मिले। सुबह सुबह जब प्रभात हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हर गांव में, हर शहर में लोग योग करते हुए मिले। तब भारतवर्ष निरोगी होगा, भारतवर्ष स्वाभिमान से जिएगा, और भारतवर्ष विश्व का गुरु बनेगा। यद्यपि भारतवर्ष सदा से ही विश्व गुरु है, रहा है और रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, ये कभी न हार माना है और न मानेगा। कितने लोग आए और कितने आएंगे, लेकिन ये कुछ तो बात है, हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है। जब जब इस संसार में, भारतवर्ष में एक महापुरुष का जन्म होता है, तो पूरे संसार का उद्धार कर देता है, पूरे संसार का सुधार कर देता है। वो भारत भूमि ही है जो ऐसे शूरमाओं को जन्म देती है, ऐसे वीर वीरांगनाओं को जन्म देती है, ऐसे भक्तों को जन्म देती है। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है, हमको ऐसे जीवन को जीना है। मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी, हमारे जितने प्रभारी हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि रोज 2 से 2.5 घंटे योग करना और कराना है। आप में जो योग साधक हैं, हमारे कुछ अभिभावक बैठे हैं, संरक्षक बैठे हैं, समिति, इस पूरे पतंजलि परिवार के आप बहुत जिम्मेदार, समझदार, वफादार भाई बहन हैं। तो आप एक संकल्प लीजिए कि हमको हर हाल में, हर काल में कम से कम 2 से 2.5 घंटे योग करना और कराना है। दूसरी बात, अपनी योग कक्षाओं को उत्सव बना दीजिए। अपनी योग कक्षाओं क्या बनाइए? उत्सव बना दीजिए। आपकी योग कक्षाओं में हर वर्ग के, हर आयु के, हर मत पंथ संप्रदाय के लोग भी आए, तो उनको गौरव हो कि वास्तव में राष्ट्रीयता का, मानवता का कोई केंद्र है तो ये योग कक्षा है। हमको सारे कर्मों को, सारे अनुष्ठानों को करना है, लेकिन हमको सुबह सुबह एक बार योग करने जरूर जाना है। नए नए लोगों को जोड़िए, नित्य प्रति एक संकल्प लेना मेरे साथ, एक व्यक्ति को कम से कम एक दिन एक को जोड़ना है, ये संकल्प लेना। योग से एक व्यक्ति को रोज एक दिन जोड़ना, तो 11 होते हैं, और 30 दिन में कितने लोग हो जाएंगे? अगर एक भी जोड़ेगा तो 30 दिन में कितने होंगे? 30 होंगे। और एक वर्ष में कितने लोग हो जाएंगे? 365 लोग एक वर्ष में हो जाएंगे। और सप्ताह में अपनी योग कक्षा में हवन करिए, यजन करिए, भजन करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, सामूहिक आरती का, सामूहिक हवन का कार्यक्रम करिए, सामूहिक सुंदर कांड का पाठ करिए। आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति सनातन है, इसलिए सच्चे सनातनी होने का फर्ज निभाइए। नहीं तो लोग तनातनी करते रहते हैं आपस में,
तनातनी नहीं करना, सनातनी बनना है और एकत्व के साथ, सह अस्तित्व के साथ, सह बंधुत्व के साथ आप अपने नगर, अपने शहर को योगी बना दीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये उत्तरदायित्व है। इस बात को सदा याद रखना, अगर हम सुरक्षित हैं तो राष्ट्र सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं तो हमारा समाज सुरक्षित है। हमारा ये कर्तव्य है अपनी बहन बेटियों को, अपने युवाओं को, युवतियों को, अपने घर परिवार को कभी विधर्मियों के चंगुल में नहीं फंसने देना है, कभी ऐसे संकीर्ण भावों में नहीं, ऐसे रोगों में नहीं फंसने देना जिससे उनका पतन हो जाए। हमारा जीवन उत्थान के लिए है, उत्कर्ष के लिए है, अपकर्ष के लिए नहीं है। वेद का आदेश है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। अय मनुष्य, मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया, मैं तुझे स्वार्थ के लिए नहीं इस धरा पर भेजा हूं, मैं तेरी इंद्रियों की गुलामी के लिए तुझको नहीं भेजा हूं, दास बनने के लिए तुझको नहीं भेजा हूं, तुझको स्वामी बनने के लिए भेजा हूं, तुझको आत्म गौरव से जीने के लिए भेजा हूं, आत्म कल्याण के लिए इस धरा पर तेरा जन्म हुआ है, पतन के लिए नहीं, उत्थान के लिए। इसलिए एक बात सदा याद रखना, मैं समस्या नहीं, मैं समाधान हूं। मैं क्या हूं? मैं समस्या नहीं, मैं समाधान हूं। मेरे स्वाभिमान से इस देश का स्वाभिमान जगेगा, मेरे स्वाभिमान से मेरे घर परिवार, मेरी कुल वंश परंपरा का स्वाभिमान जागृत होगा, मेरे समाज का स्वाभिमान जागृत होगा। और मिलजुल करके, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सबको एकत्व में रह करके, सह अस्तित्व में ये योग परिवार को इतना बड़ा बनाइए, हर परिवार के सुख दुख को अपनाइए, खुशी हो चाहे गम हो, सब एक साथ मिलकर के। आप यहां 4 जिले के लोग यहां उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा कि 4 जिलों में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने नगर में, अपने अपनी ढाढ़ी में इतना योग को फैलाइए कि एक एक घर से योगी आत्माओं का जन्म हो, निरोगी आत्माओं का जन्म हो। और याद रखना, रोज करना इस काम को, सामूहिक रूप में, सप्ताह में, क्योंकि जो इस्लाम को मानते हैं वो जुमे की नमाज अदा करने छोटे से बड़े जाते कि नहीं जाते? हर घर में कुरान होती कि नहीं होती? मुस्लिम का कोई भी घर, चाहे जंगल में हो चाहे नगर में, हर घर में कुरान होती कि नहीं होती? कुरान की शिक्षा देते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल इतना संकेत करता हूं कि जब इस्लाम को मानने वाले के घरों में कुरान है, ईसाईयत को मानने वाले के घर में क्या है? बाइबिल है। तो हमको अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए हर घर में गीता, उपनिषद, रामायण, गुरुवाणी का पाठ होना चाहिए। हर घर का व्यक्ति राम और कृष्ण जैसा चरित्र वाला होना चाहिए। हर घर में संत और सज्जनों की संगति का, एकत्व की भावना का भाव होना चाहिए। और रोज यज्ञ नहीं कर सकते तो घरों में सप्ताह में एक बार यज्ञ करें, रोज गीता का, रामायण का, उपनिषद का, गुरुवाणी का पाठ करें, ये बहुत अनिवार्य है। और अपने बच्चों को, जो हमारा ये यद्यपि प्रतीक हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, ये रक्षा नहीं करते। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका, जो कलावा हम बांधते हैं, जो चोटी रखते हैं, जो जनेऊ रखते हैं, जो तिलक लगाते हैं, ये धर्म के प्रतीक हैं, ये शाश्वत सनातन परंपरा के प्रतीक हैं, ये पौराणिक प्रतीक हैं। हम इनको धारण करें और ऐसा जीने का भी प्रयत्न करें। कुछ लोग बदनाम करने का भी काम करते हैं, लंबा तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, लेकिन उनके आचरण अच्छे नहीं है, उनका खान पान अच्छा नहीं है, जिससे ये तिलक, ये चोटी, ये जनेऊ बदनाम होते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हमको अपने घरों को सात्विक और शाश्वत मूल्यों को जीने वाला बनाना है। एक एक बच्चे में स्वाभिमान हो, वीर वीरांगनाओं, शस्त्र और शास्त्र की विद्या से पारंगत करना है। क्या कहा? शस्त्र और शास्त्र। एक और युद्ध है, एक और योग है, एक और शांति है, एक और क्रांति है। दोनों का समन्वय सनातन है। सनातन कमजोर नहीं, बुजदिल नहीं, उदारता है, लेकिन कायरता, ऐसा हमको बनना पड़ेगा।
धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ। तो इसकी जिम्मेदारी आप सब प्रभारियों के ऊपर है। बहुत मैंने बातें बताई हैं। आप अपने जो हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राज्य के लोग हैं, वो हर जिले का जो है प्रवास किया करें, और प्रवास करने से, संवाद करने से संगठन बढ़ेगा। हमारी जितनी भी यहां टीम बैठी है, सबको जिले आवंटित हैं, जिले में जाते हैं। आप इनको बुलाइए, अपने जिले में बुलाइए, पूरी टीम को बुलाइए, सहयोग प्रशिक्षण शिविर लगाइए। इससे कार्यकर्ता बढ़ेंगे, इससे युवा और युवतियां जुड़ेंगी, वो जो है प्रशिक्षण लेंगे, और फिर हरिद्वार में आकर के उनको 5 दिन का 3 दिन का प्रशिक्षण होगा। भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय संस्कृति को और बढ़ाने के लिए, अपने जिले, अपने तहसीलों में उसको बढ़ाने के लिए जो धनवान हैं उनको बोलिए सदस्य बनिए, और इस पतंजलि परिवार के सदस्य बनकर के आप गौरव पाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है, ये राष्ट्र यज्ञ है, ये बहुत बड़ा स्वाभिमान का कार्य चल रहा है।